नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। निश्चित रूप से युवाओं के अंदर खुशी की लहर है, क्योंकि धीरे धीरे वैकेंसीज हैं वो हर एक विभाग में आ रही है। बिल्कुल रीट का इंतजार कर रहे थे, स्पेशली रीट की वैकेंसी, पात्रता का भी इंतजार कर रहे थे, मुख्य परीक्षा, ये सब इस बात से वाकिफ है कि मुख्य परीक्षा थोड़ा सा डिले हो गई। रीजन क्या है? पात्रता करवाना। लेकिन इसी बीच एक भर्ती के जो बार बार मैं आपको अवगत करा रहा था कि संस्कृत शिक्षा विभाग की एक भर्ती आपके सामने होगी और निश्चित रूप से उसमें आप अपना भाग्य आजमाकर और अपना जो सपना है सरकारी नौकरी का पूरा कर सकते हैं। तो वो उसकी अपडेट कल आ गई थी। कल मैंने आपको चर्चा उसकी कर ली थी। तो बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट आपको मिला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद भी काफी सारे कल से ही व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेज भी इतने सारे, हर एक बच्चा हर एक नई बात पूछता है। जो कॉमन मेरे पास जो चीजें आई हैं कि एक्चुअल में नए बच्चे हैं, उनको कंफ्यूजन है। एक ये भी कंफ्यूजन चल रहा है कि इसमें पेपर होगा कि नहीं होगा। मतलब पिछली बार ये मेरिट बेस पे थे, तो उस चीज को भी मैं क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सेशन को लाइक नहीं है तो जरूर से लाइक कर दें। तो बात अब करने वाले हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्ती आ चुकी है। मतलब क्या है कि मौका मिल चुका है, मौका मिल चुका है। अब आपको सिर्फ क्या करना है? तैयारी करनी है। अब अगर आप चुप बैठे रहते हो तो शायद मेरे हिसाब से फिर आप बेवकूफी कर रहे हो। कुछ बातें जैसे इस परीक्षा में कौन पात्र हो सकता है, फॉर्म कब से शुरू हो सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पेपर कब तक होगा, नए विद्यार्थी हैं तो क्या उनको मौका मिलेगा, इस बात भी चर्चा करेंगे। तो आ जाओ सभी साथी, बात करते हैं एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले सभी साथी हमारे एसके क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर ले भी। हर एक चीज का अपडेट आपको यहां मिलता रहेगा। आने वाले समय रीट के नोट्स भी मैं उपलब्ध यहां पर करवाऊंगा, तो इसको ज्वाइन कर ले सभी साथी। चलिए, और एक और विशेष बात की स्पेशल 30% ऑफ कल हमने दिया था, जिसका आज अंतिम दिन है। आज लास्ट डेट रात 12 बजे तक। तो ऑल कोर्सेज में 30% का डिस्काउंट, तो आप इसका फायदा कूपन कोड लगा के ले सकते हैं। बात करते हैं। देखो भाई, कल भर्ती आ चुकी थी। अब देखो इसमें किंतु परंतु रहा नहीं, नियम संशोधन दोस्तों हो चुके हैं। कभी भी नोटिफिकेशन आरएसएस भी बोर्ड को चला जाएगा और तुरंत विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। ये बात दिमाग में बैठा लो। देखो कितनी पोस्ट आई है, 2500 से 2600 पोस्ट, 2800 कुल मिलाकर। तो उसके अंदर शारीरिक शिक्षक और लाइब्रेरियन की। तो अपने शिक्षक भर्ती जो आएगी ना, टीचर की वैकेंसी, वो 2500 और 2600, ठीक है। लेवल फर्स्ट में 500 से 600 पोस्ट आने की पूरी पूरी संभावना। और इसी के अंदर संस्कृत शिक्षा में जो शास्त्री की उनकी पोस्ट है 100-150, और उसी के अंदर आपकी L1 की पोस्ट है। सर L1 की पोस्ट कम क्यों है? क्योंकि रीजन ये, पिछली बार L1 का एग्जाम करवा दिया गया था मेरिट बेस पे, L2 का रह गया था। क्यों? क्योंकि L2 की परीक्षा रद्द हो गई थी 2021 में, अगर आपको याद है तो। जिसके चलते लेवल 2 में पदों की संख्या दोस्तों क्या है? बढ़ गई है, जिसमें 2000 से ज्यादा पद दोस्तों होंगे। और इन 2000 से ज्यादा पदों में आपको पता है सर्वाधिक जो पोस्ट आ रही है वो मैथ साइंस के विद्यार्थियों की आ रही है। लगभग 1000+ पद दोस्तों आने वाले हैं। तो इससे बढ़िया मेरे हिसाब से मौका नहीं। अन्य पद हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी के भी आएंगे। तो देखो मौका है। पद डिसाइड नहीं करता आपका सिलेक्शन, डिसाइड करता है आपकी तैयारी उस परीक्षा को लेकर कितनी बढ़िया है। ठीक है, यह बात आप सबको मालूम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही है कि कौन पात्र होगा इस परीक्षा के लिए। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, यह परीक्षा अभी जो है रीट में अगर एग्जाम, ये क्या है देखो मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, कि रीट परीक्षा संस्कृत विभाग, ये जो परीक्षा है ना, ये मुख्य परीक्षा, ध्यान करना, ये क्या है? मुख्य परीक्षा हो रही है अभी। क्या होगी? मुख्य परीक्षा होगी। कितने पदों पर? 2600 पद पर। यह कोई पात्रता परीक्षा नहीं है, पहली बात। अब रीट की अगर मुख्य परीक्षा देना होता है तो देखो इससे पहले क्या होता है? पात्रता परीक्षा होती है। अब संस्कृत के लिए ध्यान करना, संस्कृत के लिए संस्कृत विभाग में कोई अलग से पात्रता नहीं करवाई जाती। जो विद्यार्थी पहले से रीट पास कर चुके हैं उनके लिए तो भैया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिनकी रीट पात्रता पास है ना, तो वो भैया आंख बंद करके तैयारी शुरू कर दें। कुछ मत सोचें आएगी कि नहीं आएगी, भर्ती आ चुकी है, तैयारी शुरू कर दें। और मुख्य परीक्षा रेट ये होने वाली 2600 पदों पर जान लगा दें। कंपटीशन बड़ा खतरनाक होने वाला है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, ध्यान करना। तो पात्रता जिनकी पास है वो कर सकते। अच्छा एक और बात, डाउट, क्या सर इसमें पेपर होगा क्या मेरिट बेस पे? कई कमेंट आए थे, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था। भैया ये पहले परीक्षा होती थी ना, ये क्या होता था कि पहले पात्रता परीक्षा और उसके नंबर के आधार पर मेरिट बेस पे ये हुआ करती थी ये परीक्षा। लेकिन इस बार इसमें एग्जाम करवाया जाएगा। क्या होगा? इस बार इसमें एग्जाम होगा।
बाकायदा रिटर्न एग्जाम होगा, तो उस बात को निकाल देना दिमाग से। रिटर्न एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा है, पात्रता पास कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं इस परीक्षा के लिए। सर जिन्होंने पात्रता पास नहीं कर रखी है क्या वो इसके लिए एलिजिबल होंगे? पहली बात तो नहीं, क्योंकि जिनकी पात्रता पास नहीं तो वो इस एग्जाम को नहीं दे सकते। हाँ, अभी पात्रता एग्जाम नया होने वाला है, क्या उसमें शामिल होंगे? उस क्वेश्चन का लास्ट में आंसर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने कौन पात्र होगा? पात्र वही विद्यार्थी है जिसने 12th पास आउट कर रखे, देखो 12th पास है प्लस में बीएसटीसी कर रखा है, तो ये तो किसके लिए पात्र होंगे? L1 के लिए, लेवल फर्स्ट दे सकते हैं। जिन्होंने स्नातक कर रखी है, स्नातक प्लस में बीएड कर रखा है, वो विद्यार्थी के लिए किसके लिए एलिजिबल होंगे? L2 के लिए। अब कई बच्चे बीएड भी कंप्लीट है, फाइनल ईयर के अंदर है, क्या वो एलिजिबल है? बिल्कुल, जो फाइनल ईयर के अंदर वो एलिजिबल रहेंगे ध्यान करना। तो ये दो क्राइटेरिया इसमें डिसाइड किए, प्लस में आपको रीट पात्रता पास होना चाहिए, ये परीक्षा आपकी पास होनी चाहिए तो आप इसमें पात्र होंगे। भले अब नया एग्जाम आ रहा है पात्रता का, उसके बाद ये परीक्षा होगी, नो डाउट, कोई किंतु परंतु नहीं। रीट पात्रता अगर पास है ना तो भैया वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। फोरम कब से शुरू होंगे इस बात को ध्यान करना। फोरम आपका स्टार्ट कब से हो रहे हैं मैं आपको फिर कह देता हूं, एंड ऑफ अगस्त और सितंबर के अंदर आपके फोरम वो शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कौन कराएगा एग्जाम? आपको फिर कह देता हूं, एग्जाम आपका RSSB करवाएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित करवाएगा। अब एक और बात बता देता हूं कि पात्रता कौन करवाता है? पात्रता करवाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। तो यह जिम्मेदारी किसकी है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। फिर मुख्य परीक्षा कौन करवाता है? मुख्य परीक्षा फ्री RSSB करवाता है। तो अब RSSB बोर्ड के पास दो एग्जाम, एक तो ये एग्जाम और एक ही एग्जाम है। अब RSSB बोर्ड के पास ये जो एग्जाम है मुख्य परीक्षा का, जिसके अंदर 25 से 30 हजार भर्ती होनी है, उसके लिए बोर्ड बाध्य है कि पहले पात्रता की परीक्षा होगी ना, उसके बाद ये भर्ती करवाई जाएगी। तो इससे पहले ये परीक्षा तो कंडक्ट नहीं करवाई जा सकती। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते? ठीक। तो क्या ये सर इस वैकेंसी को लेकर भी है? नहीं, ये वैकेंसी पुरानी और पुरानी पात्रता के ऊपर डिपेंड है, इसमें बोर्ड बाध्य नहीं है। देखो मैं आपको दोनों कंडीशन बता देता हूं, इसमें बोर्ड बाध्य नहीं है कि आपकी पात्रता परीक्षा हुई कि न हुई, वो चाहेगा तो इस एग्जाम को कंडक्ट करवा सकता है। जहां तक मुझे यह लग रहा है कि पात्रता परीक्षा अगर दिसंबर से पहले पहले हो जाती है तो फिर नयों को मौका मिल सकता है, अगर नहीं हुई तो फिर यह एग्जाम जल्दी करवाया जाएगा। इसके एग्जाम डेट भी मैं अप्रोक्स आपको बताने वाला हूं, जल्दी करवाएगा बोर्ड। और आप देख पा रहे हो बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब है किस प्रकार से जो चीज चल रही है, उन्होंने एग्जाम डेट दे दी, भले ही बारिश पर आए, तूफान आए, कुछ आए, हम तो उस दिन एग्जाम करवाएंगे, इन्होंने बोल दिया। जैसे ही इन्होंने इसके एग्जाम डेट, क्योंकि अब इसका जो फाइल है वो कहां जाएगी? RSSB बोर्ड के पास, तुरंत कैलेंडर जारी होगा और उसके एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी। अब फिर कह रहा हूं ज्यादा लंबे डिले नहीं होगा, क्योंकि इस परीक्षा को कराने के लिए बाध्य नहीं है कि पात्रता करवाई जाए, क्योंकि ये पुरानी पात्रता के ऊपर डिपेंड रहेगी जिनकी पास है। हाँ, आप ये हो सकता है कि नई पात्रता करवा दे और उसका रिजल्ट आ जाए, लोग पात्र हो जाए और उसके बाद ये एग्जाम डेट आई ना इसकी, तब फिर वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं कि इसके बाद इसको करवाया जाए। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते? क्यों? क्योंकि ये परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी, इसको समय लगेगा, क्योंकि पहले पात्रता, फिर पात्रता परीक्षा, फिर इसका रिजल्ट, उसके बाद मुख्य परीक्षा, फिर इसका रिजल्ट, तो काफी एक लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा है। इसमें सीधा मेंस एग्जाम है, क्योंकि इसकी फर्स्ट पहले एग्जाम हो चुकी है लेवल फर्स्ट वाली। तो मैं आपको दोनों बातें बता दी, जिनकी पास है उनके पास तो गोल्डन चांस है, जिनकी नए वाले हैं उनको भी मौका मिल सकता है, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, बोर्ड एग्जाम डेट डिले करता है। तो सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस की बात करते हैं। देखो सिलेबस आपको पहले बता देता हूं कि रीट का जो मेन एग्जाम हुआ था ना पीछे, वही सिलेबस रहेगा। थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूं, सारा कुछ डाटा आपके सामने मैं रखूंगा, नो डाउट, ठीक है। तो सभी साथी चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर ले, नहीं किया तो भैया, ठीक है ना। पूरा शिक्षक भर्ती के लिए डेडिकेटेड रहेगा, दिन रात एक करके यूट्यूब के ऊपर भी तैयारी करवाएंगे। जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है यूट्यूब के ऊपर, बढ़िया तरीके से तैयारी करवाएंगे, और अपने ऐप पे भी कोर्स चल रहे हैं। ये रहेगा पाठ्यक्रम। देखो लेवल सेकंड का 6 to 8 ये पाठ्यक्रम है।
300 अंक की परीक्षा होगी, 2.5 घंटे समय मिलेंगे, 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगा आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ये देख लो। अध्याप ये सारा सिलेबस मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहां से आप इस सिलेबस को पूरा देख लेना। आपका भूगोल आएगा जिसके अंदर 80 अंक का है, भूगोल भी है इसमें, हिस्ट्री भी, कला संस्कृति भी है। उसके बाद देखो इतिहास और संस्कृति इसके साथ ही मिक्स है, और राजस्थान भाषा, 3 पार्ट है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, 80 अंक का आएगा। उसके बाद में ये सबसे बेहतरीन पार्ट जो इस बार हम आपको करवाएंगे, राजस्थान सामान्य ज्ञान 50 अंक का आएगा, जिसमें देखो प्रत्येक चिन्ह, फ्लेक्सिब योजना, अनुसंधान के अंदर धार्मिक स्थल, तो मतलब छोटे छोटे टॉपिक, प्लस में इसके साथ आपका शैक्षिक परिदृश्य जुड़ा हुआ है, ये 50 अंक का रहेगा। उसके बाद आप देख ले यहां पर संबंधित विषय का ज्ञान है वो 120 अंक है। कोई भी सब्जेक्ट है, आपका हिंदी है तो हिंदी का सिलेबस है, अगर आप इंग्लिश हो तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, ये संस्कृत का सिलेबस है, ये सिंधी का सिलेबस है, ये पंजाबी का है, और ये उर्दू है जो भी इन्होंने ले रखी है, और ये अपना गणित विज्ञान का है। ये गणित विज्ञान का, गणित विज्ञान का 120 अंक तो आपका सब्जेक्ट का रहेगा, 10-10 नंबर किसके, टीचिंग मेथड, तो कुल मिलाकर 140 नंबर का आपका सब्जेक्ट जो सर्वाधिक मोस्ट वैल्यूएबल आपका है। अगर विषय के अंदर मजबूती के साथ 140 में से 120 प्लस लेके आते तो सिलेक्शन की राह में सबसे आगे आप ही होने वाले हो, क्योंकि सब्जेक्ट ही आपको आगे लेके जाने वाला है। तो टू द पॉइंट अपने चल रहा है, ठीक है, ये सिलेबस मैंने, और इसी के इसमें कंप्यूटर आएगा और बाल विकास आएगा 20 अंक का, और 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा। सिलेबस मैंने बता दिया, और आपको मैं ये अपने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, तो चेकआउट कर लेना जाकर। तो सिलेबस क्या है, यही रहेगा, 99% तो यही सिलेबस है, चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सर पेपर कब तक हो सकता है। देखो बात वहीं आ जाती है, पेपर का कौन डिसाइड करेगा, RSSB बोर्ड करेगा। तो देखो 2024 में तो होगा नहीं, पहली बात मैं क्लियर कर दूं, 2025 में होगा, और 2025 का जो पहला स्लॉट है ना, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जनवरी माह और आप जुलाई के माह, यूं कह सकते हैं जुलाई के बीच, जनवरी को करा दे, फरवरी को करा दे, मार्च में करा दे, अप्रैल में करा दे, कभी करवा दे, ये जो पहले 6 महीने का जो स्लॉट है ना, इसमें किसी भी महीने में इसके एग्जाम डेट आपको अनाउंस देख लेना मिल जाएगी, और जल्दी आपका कैलेंडर जारी करेगा, ये बोर्ड आपका कैलेंडर जारी करेगा, और उसके अंदर इनके पास अभ्यर्थना आ जाती है इस भर्ती की, तुरंत उसमें एग्जाम डेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से इस महीने, अब ज्यादा समय मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, कोई तैयारी बढ़िया करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप नॉर्मल तैयारी पीछे भी आप करके गए तो सिलेक्शन अब की बार तो बड़े, क्योंकि उसमें पद भी ज्यादा थे, पद तो इसमें 2000 ही है, तो तैयारी तो बढ़िया करनी पड़ेगी, औरों से हटकर और सिलेक्शन लेना अपने में चैलेंजिंग रहेगा। तो पेपर कब तक होगा ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अब आता है सर नए विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है क्या। देखो मैं आपको फिर कह देता हूं, नए विद्यार्थियों के लिए डिपेंड करेगा पात्रता परीक्षा, कि पात्रता परीक्षा एग्जाम डेट जो है इसका, और ये किस पे डिपेंड करता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर डिपेंड करता है कि जल्दी से जल्दी पात्रता करवा दी जाए, और उसके बाद नए को मौका मिल सकता है। यानी मैं यहां कह सकता हूं कि चांस है, मिल सकता है, मिल सकता है, मेरा एक अनुमान है कि आपको भी मौका मिल सकता है, लेकिन जिनका पास है उन्हें तो फिर देखना ही नहीं इधर उधर, वो तो तैयारी में जुट जाओ, वो तो तैयारी में जुट जाओ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रख दिए, सारा कुछ। तो नए विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, निश्चित रूप से मेरे हिसाब से मिल सकता है, लेकिन अगर पात्रता परीक्षा समय पर नहीं करवाई गई, ये करवाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और मुख्य परीक्षा करवाएगा RSSB बोर्ड, तो दोनों बोर्ड अलग अलग है। अपने वाले अध्यक्ष साहब बड़े तत्पर रहते हैं परीक्षा करवाने में, जल्दी डेट घोषित कर देंगे, मैं फिर कह रहा हूं। इसलिए जिनकी पात्रता पास है वो तो डरे न, वो तो तैयारी में लग जाओ, और जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है वो पात्रता को लेकर अपनी तैयारी मजबूती के साथ कर दें, और प्री और मेंस दोनों के साथ कर दें। क्योंकि अगर बीच में अगर मौका मिल गया आपको, मैं फिर कह रहा हूं, अगर मौका मिल गया इसमें बैठने का, तो फिर आपको दोनों में सिलेबस में डिफरेंस है, एक में जीके नहीं, एक में जीके है, साथ में कुछ पार्टीशन दिया गया तो उसको कवर करना पड़ेगा, तो एक साथ तैयारी करना शुरू कर दें अगर संस्कृत वाली परीक्षा में बैठना है तो, नहीं तो फिर मुख्य परीक्षा आएगी। अच्छा, जिनकी रीट पात्रता पास है ना, उनके कितना फायदा है, एक परीक्षा तो संस्कृत वाली देंगे वो, और एक परीक्षा फिर मुख्य परीक्षा, यानी दोनों में सेम सिलेबस सेम तैयारी, तो इस बार मौका डबल डबल है। शायद ऐसा मौका बार बार जीवन में नहीं मिलता कि एक ही तैयारी के साथ 2 एग्जाम में 2 बार उस एग्जाम को देना, और फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हो, तो फिर भगवान मालिक आपका क्या कर सकते हैं।
तो घबराओ मत, तैयारी शुरू कर दें। और एक ही बात कहूंगा, मैथ साइंस वाले विद्यार्थी है ना भैया, किस्मत आपके दरवाजे पर आई है, ये भर्ती है भाई, सर्वाधिक पद है इसके अंदर, फिर दोबारा से किस्मत आएगी, एक और भर्ती लेगी जिसमें 25-30 हजार होगी, तो दो दो बार दस्तक दे रही है आपके दरवाजे पर। अब आप क्या कर रहे हो वो डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर। मैं तो बात कर रहा हूं सीधी। अब कहोगे सर 25 में होगा, 26 में, इन चीजों को छोड़ दें। एग्जाम समय पर जो मैंने बताया है उसी समय पर होगा, ध्यान कर लेना, देर नहीं होगी, देर तैयारी करने में कर दोगे, ठीक। अब इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं बचा है। आने वाले कुछ 1-2 दिनों के अंदर मैं आपको पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी बताऊंगा कि कैसे करनी है आपको, कैसे एग्जाम करेक्ट करना है, इसमें कहां से कैसे प्रश्न आए, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे गए, अब की बार आपको किन टॉपिक विशेष ध्यान करना, हर एक सब्जेक्ट का मैं एनालिसिस, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया, पूरी चीजें बताने वाला हूं। टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वो चीज वहां पर भी अवेलेबल करवा दो। बाकी रीट संस्कृत परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो भैया निश्चित रूप से मैथ साइंस वालों के रामबाण है, आज ही जुड़ जाइएगा। सीधी सी बात है। एक ऑफर भी चल रहा है, स्पेशल ऑफर, आज का अंतिम दिन, ठीक है, आज है अंतिम, ठीक है, आज अंतिम दिन है। 30% डिस्काउंट करोगे तो आपको ये 560 रुपए में मिल जाएगा, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएंगे, वापस ये 799 रुपए में हो जाएगा। कंप्लीट कोर्स हो चुका है, उसके अलावा टारगेटेड क्या चीज होगी वो आपको सरप्राइज रहेगा सबके सामने, उसमें मिल जाएगा आपको। उसके अलावा आपको निश्चित रूप से अपने मेंस और प्री मुख्य परीक्षा के बैचेस चल रहे हैं जो कि संस्कृत वाली परीक्षा से पहले हो जाएंगे, अगर वो करना चाहते हो वो कर सकते हो। कोई भी जानकारी चाहिए, नीचे अपने व्हाट्सएप नंबर भी चल रहे हैं, आप फोन के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। बात इतनी सी है कि नगाड़े बज चुके हैं, युद्ध का ऐलान हो चुका है, हथियार उठा लीजिएगा, साफ कर लो। युद्ध जीतना है तो फिर मैदान में उतरना ही पड़ेगा, और अब भी आप वेट कर रहे हो और उसके बाद हथियार को साफ करोगे, चलाना सीखोगे तो फिर भैया मारे जाओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।